हेलो एवरीवन। तो आज है 9 जनवरी और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सेशन का PDF यहीं पर प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए देखते हैं आज का वर्ड क्या रहने वाला है। फर्स्ट वर्ड है कंपेलिंग। अगर कंपेलिंग की बात करें तो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है सो स्ट्रांग डैट यू कैन नॉट रेजिस्ट इट। मतलब कोई चीज़ इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो, इतना पावरफुल हो जिसे हम लोग रेजिस्ट नहीं कर सकते, जिसे रोक नहीं सकते, उसको कंपेलिंग बोलते हैं। सम्मोहक इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो परसुएसिव, पावरफुल, फोर्सफुल या कन्विंसिंग हो जाएगा। तो वर्ड क्या हो गया कंपेलिंग, जो क्या है एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे ये क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई चीज़ इतना स्ट्रांग है जिसे हम लोग रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि सम्मोहक। परसुएसिव, पावरफुल, फोर्सफुल या कन्विंसिंग इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। तो इसको नोट भी करते रहिएगा साथ में। और इस वर्ड के में जो भी हम चीज़ बताएं हैं, इसके अलावा अगर आपको ऑलरेडी कुछ पता हो तो कमेंट सेशन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगला वर्ड है कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस की बात करें तो एक एडजेक्टिव है क्योंकि लास्ट में ओईवेस यहाँ पे आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में आपको ओईवेस देखने को मिले तो वो वर्ड मोस्टली क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, क्योंकि एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, कौन सा, OUS, ठीक है। तो अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा ईजी टू सी और नोटिस। कोई चीज़ जिसे हम लोग आसानी से देख सकते हैं या फिर उसे नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो विशिष्ट इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो ऑब्वियस, क्लियर, एविडेंट या फिर नोटिसिएबल। जो चीज़ मतलब क्या हो, नोटिसिएबल हो, जिसे हम लोग आसानी से नोटिस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे बॉल रखा गया, ठीक है, सारे मतलब क्या है, ब्लैक कलर के बॉल रखे गए और बीच में एक रेड कलर का बॉल रख दिया जाए। यहाँ पे बीच में एक रेड कलर का बॉल रख दिया जाए तो ब्लैक में रेड आसानी से हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी कि उसे आसानी से नोटिस कर सकते हैं। तो जो चीज़ जिसे हम लोग आसानी से नोटिस कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिशियस बोलते हैं, यानी कि विशिष्ट हो जाएगा। ऑब्वियस, क्लियर, एविडेंट एंड नोटिसिएबल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कि कोई इतना सारा शॉपिंग करके निकले मॉल से, तो सब कोई उनको नोटिस कर सकता है कि कितना ज़्यादा शॉपिंग करके जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए पिक्चर यहाँ पे लगा दिए हैं क्योंकि ये काफ़ी रिलेवेंट पिक्चर है। अगला वर्ड है ओमिशन। ओमिशन की बात करें तो एक नाउन है क्योंकि लास्ट में ION है। तो ION भी आपको नोट कर लेना है क्योंकि ION एक नाउन सफिक्स होता है। तो मोस्टली जितने वर्ड जिसके लास्ट में ION दिखे वो वर्ड क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। तो इसका मीनिंग होता है ए थिंग दैट हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड और डन। मतलब जिसके हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको सम्मिलित नहीं करते हैं किसी चीज़ में, उसको ओमिशन बोलते हैं। जैसे आप ग्रामर पढ़ रहे होंगे तो उसमें आर्टिकल जो पढ़ते हैं तो उसमें एक जगह एक टॉपिक मिलता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। मतलब कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो मतलब ओमिशन मतलब हो गया कि जिसका हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, जिसको इंक्लूड नहीं किए हुए हैं, उसको ओमिशन बोलेंगे, यानी कि चूक। चूक मतलब कोई चीज़ चूक जाना, उसको बाहर निकाल देना, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो ओवरसाइट, फेलियर, नेगलेक्ट या फिर डेरेलिक्शन, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, ओमिशन हो गया। ओमिशन यहाँ पे एक नाउन हो गया। नाउन के क्यों हुआ वो आपको बता दिए, क्योंकि ION एक नाउन सफिक्स होता है, ठीक है। ओवरसाइट, फेलियर, नेगलेक्ट, डेरेलिक्शन ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो साथ में आपको नोट करते रहना है, ठीक है। नोट करने से आपका कंसंट्रेशन बना रहता है सेशन पे, तो ये काम आपको जरूर करना है। नेक्स्ट वर्ड है रेकलेसली। तो यहाँ पे LY आया है, तो जब भी वर्ड के लास्ट में LY दिखे तो मोस्टली ये वर्ड क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। तो देखिए शुरू से हम आपको बताते चल रहे हैं कि कैसे आपको पहचानना है वर्ड को, कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना होता है। 4 ऑप्शन दे दिए रहेंगे और उसमें से बोल दिया जाएगा कि एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करें, एडवर्ब आइडेंटिफाई करें। तो आप कैसे करेंगे, तो वहाँ पे इस चीज़ को हम लोग यूज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो रेकलेसली क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया, क्योंकि LY एक एडवर्ब सफिक्स होता है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है इन ए वे डैट शोज ए लैक ऑफ केयर अबाउट डेंजर एंड द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ योर एक्शन। मतलब कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा मतलब केयर नहीं दिखा रहा हो किसी चीज़ को लेकर। सो ए लैक ऑफ केयर मतलब केयर का कम, यानी कि अबाउट डेंजर एंड द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ योर एक्शन, यानी कि जो आपका रिजल्ट है, जो आप कोई काम कर रहे हैं उसका, तो उसके बारे में कोई केयर नहीं कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, रेकलेसली बोलेंगे, ठीक है। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा लापरवाही। अगर केयर नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ का मतलब क्या है, आप लापरवाह हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो रेकलेसली लापरवाही हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो रैशली, इम्पेटियसली, केयरलेसली या फिर थॉटलेसली, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे इस बंदे को देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है,
ड्राइव करते हुए फ़ोन चला रहा है, तो इसका ध्यान अगर इधर उधर हुआ तो इसके साथ दुर्घटना भी हो सकता है। तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसे कभी लापरवाही नहीं करें, ढंग से करें और फोकस के साथ करें। क्योंकि देखिए, अगर आप ड्राइव करते हुए फ़ोन चला रहे हैं और थोड़ा सा भी आपका कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ तो आप रोड एक्सीडेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो रेकलेसली मतलब क्या हुआ, लापरवाही हुआ। अगला वर्ड है रिगोर। रिगोर की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द फैक्ट ऑफ बीइंग स्ट्रिक्ट और सीवियर। मतलब देखिए, स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, कोई जो काफ़ी कठोर हो, कोई उसको क्या बोलेंगे, रिगोर बोलेंगे, यानी कि कड़ाई। जैसे कोई कोई टीचर काफ़ी कड़ा होते हैं, अगर आप उनका होमवर्क नहीं करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो रिगोर मतलब क्या हुआ, स्ट्रिक्ट हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो सेवेरिटी, हार्शनेस, स्ट्रीजेंसी, एस्पेरिटी, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, रिगोर हो गया, जो यहाँ पे क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है कड़ाई। सेवेरिटी, हार्शनेस, स्ट्रिंजेंसी, एस्पेरिटी, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड से पहले हम लोग होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो देखिए, होमवर्क बस आपको हम डेली यही चीज़ बोलते हैं कि जो वर्ड आप सीख रहे हैं, सेशन में कवर कराया जा रहा है, उससे सेंटेंस बनाइए और कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कीजिए। अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे कमेंट का ऑप्शन आता है, उसमें कर सकते हैं। जहाँ हम लोग पीडीएफ शेयर करते हैं तो पीडीएफ के जस्ट नीचे कमेंट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप वर्ड से सेंटेंस बना के कमेंट कर सकते हैं। तो ये काम आप जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एपेलेंट। एपेलेंट एक नाउन है, ठीक है। एपेलेंट यहाँ पे क्या हो गया, एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु अपील्स अगेंस्ट ए डिसीजन मेड इन कोर्ट। जैसे कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, कोई अपना निर्णय दे दिया कि हाँ मतलब इसको इस चीज़ का सज़ा होगा, तो जो उसके अगेंस्ट होता है, जिसके खिलाफ मतलब वो कोर्ट देता है आदेश, तो उससे अगर खुश नहीं है, उससे वो सहमत नहीं है, तो वो क्या करता है, एक अपील दायर करता है, ठीक है। यानी कि जो अपील करता है उसको एपेलेंट बोलेंगे, यानी कि अपीलार्थी इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉम्प्लिनेंट हो जाएगा, एपेलेंट हो जाएगा, पेटिशनर हो जाएगा, या फिर एप्लीकेंट हो जाएगा। तो वर्ड क्या हो गया, एप्लिएंट हो गया। एप्लिएंट यहाँ पे क्या हो गया, एक नाउन हो गया, जिसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी के खिलाफ कोई डिसीजन लिया जा रहा है और वो इस चीज़ से सहमत नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है और पूछ सकता है, या फिर से उसको जांच करा सकता है, ठीक है। तो उसको एपेलेंट बोला जाता है। अगला वर्ड है आउट। आउट यहाँ पे एक वर्ब हो गया, मार्जिनल मेन वर्ब, जिसका मीनिंग होता है यूज टू से व्हाट इज़ द राइट थिंग्स टू डू, यानी कि क्या सही चीज़ है करना, उसको बोलना, उसको क्या बोलेंगे, आउट बोलेंगे, ठीक है। यानी कि इसका मीनिंग हिंदी क्या होता है, चाहिए। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स मस्ट हो जाएगा, शुड हो जाएगा, नीड हो जाएगा, या फिर नॉट हो जाएगा। मतलब अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि हाँ ये फॉलो करना है, तो उसमें हम लोग आउट का भी यूज करते हैं, ठीक है, या फिर उसके बदले शुड का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हम अभी पीछे बता रहे थे कि गाड़ी चलाते समय फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यू मस्ट अवॉइड फोन्स ड्यूरिंग ड्राइविंग। तो मस्ट यूज कर सकते हैं, या फिर शुड यूज कर सकते हैं, या फिर आउट यूज कर सकते हैं। तो आउट मतलब चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, एरोनियस, जो एक एडजेक्टिव है। एरोनियस यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। तो स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जिस वर्ड क्लास में आपको ओयूएस देखने को मिले वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये चीज़ आप फिर से नोट कर लीजिए, अगर नोट कर लिए तो अच्छी बात है। इसका मीनिंग होता है नॉट करेक्ट, मतलब कोई चीज़ जो सही नहीं हो, गलत होता है। एरर आप जानते ही हैं कि जब कोई चीज़ गलत हो जाता है तो वहाँ पे एरर लिख देता है, या फिर मतलब आप ऐसे फ़ोन वगैरह यूज करते हैं जब, तो कभी कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से एरर दिखाता है। तो एरोनियस क्या हो गया, उसी का एडजेक्टिव फॉर्म हो गया, जिसका हिंदी मीनिंग अशुद्ध होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो मिस्टेकन, इनकरेक्ट, इनएक्यूरेट, या फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो मोस्टली आपको 404 एरर देखने को मिलता है। अगर आप कोई मतलब प्रॉब्लम आ जाता है आपके फ़ोन में, टेलीविज़न में, तो इस तरह, या लैपटॉप में, तो इस तरह का चीज़ आपको देखने को मिलता है। तो एरोनियस क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है अशुद्ध, मिस्टेकन, इनकरेक्ट, इनएक्यूरेट, या फिर रॉन्ग, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नाइन्थ वर्ड है लैंग्वेज, जो एक वर्ब है। लैंग्वेज क्या है, एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है टू बी फोर्स टू से समवेयर और सफ़र समथिंग अनप्लीजेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो लैंग्वेज का अगर बात करें तो सिंपली इसका मीनिंग क्या हो जाता है, दुर्बल होना। यानी कि टू बी फोर्स टू से समवेयर, टू स्टे समवेयर, यानी कि आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप वहाँ पे रुको। स्टे मतलब क्या होता है, रुकना है कहीं जगह पे। और सफ़र समथिंग अनप्लीजेंट, कोई चीज़ जो दुखद हो उसको आप झेल रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, तो आप क्या हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे, उसको लैंग्वेज बोला जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो फेड, पाइन, वीकेंड, या फिर डेटेरियोरेट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो डेटेरियोरेट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको तो आप नोट कर ही लीजिएगा। बाकी चीज़ें लैंग्वेज भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज मतलब क्या होता है, दुर्बल होना। फेड, पाइन, वीकेंड या डेटेरियोरेट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है
वेरी सीवियर एंड डेट पीपुल फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू पे, मतलब कोई इसका हिंदी में ही कहा जाएगा दंडात्मक, कोई चीज़ जो मतलब जो दंडात्मक हो तो उसको प्यूनिटिव बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका हार्श हो जाएगा, पीनल हो जाएगा, डिसिप्लिनरी हो जाएगा या फिर करेक्टिव हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पुनीत ने प्यूनिटिव काम किया है यानी कि दंडात्मक काम किया है तो उसको दंड भी मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह आप पुनीत से रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो वर्ड क्या हो गया, प्यूनिटिव हो गया, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है दंडात्मक, हार्श, पेनल, डिसिप्लिनरी या करेक्ट, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।